आज हम बीए पार्ट 1 के सब्सिडरी पॉलिटिकल साइंस को अ, पढ़ेंगे। तो पॉलिटिकल साइंस में ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि समानता का अर्थ एवं परिभाषा बताएं, या समानता से आप क्या समझते हैं, इनके विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो आज हम समानता को समझते हैं, इक्वलिटी है क्या। तो सबसे पहले हमारे देश में नहीं, आपूर्ति विश्व भर में, मतलब बल्कि विश्व भर में समानता का अभाव हमेशा से रहा है, जिसके चलते कई वर्गों को जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, रंग भेद के आधार पे विशेष प्रकार के मतभेदों का सामना करना पड़ा है। आप किसी भी देश को देख लीजिए, चाहे दक्षिण अफ्रीका हो या भारत हो। हमारे भारतीय संविधान में देखा जाए तो समानता को विशेष स्थान दिया गया। संविधान से पहले हमारे समाज में समानता का काफी अभाव था, लेकिन संविधान निर्माताओं ने इसको समझा, इसके महत्व को जाना। इसी वजह से आज समानता के अधिकारों की प्राप्ति हुई, काफी संघर्ष के बाद प्राप्त हुई, जिसके आधार पर हमें कई प्रकार की समानता मिली, जैसे सामाजिक समानता, नैतिक समानता, कानूनी समानता इत्यादि। इसके अलावा समानता की परिभाषा, अर्थ हम नीचे पीडीएफ में समझेंगे। ठीक है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को देखें, यूजफुल हो तो आप लोग शेयर भी करें अपने दोस्तों के बीच, और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो हम समझते हैं कि समानता का परिभाषा और अर्थ, ये दोनों चीज को देखेंगे। सामाजिक संदर्भों के आधार पर समानता का अर्थ किसी भी समाज में उस स्थिति से लिया जाता है। समानता का अर्थ क्या है, या मतलब किसी भी समाज की उस स्थिति से लिया जाता है जिसमें उस समाज में उपस्थित, मतलब रह रहे सभी लोग समान अधिकार या समान प्रतिष्ठा प्राप्त हो, उसको प्रतिष्ठा रखते हो। अर्थात समाज में रह रहे लोगों की योग्यता के अनुसार समान अवसर प्रदान किया जाना चाहिए, तथा उनकी जाति, रूप, लिंग, धर्म आदि के आधार पर उनमें भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। चाहे वह जाति के आधार पे हो, चाहे वह रूप के आधार पे हो, काले गोरे जैसे, लिंग के आधार पे हो, स्त्री पुरुष में, धर्म के आधार पे हो, इस इन सारे चीजों, मतलब आधारों पर कभी भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा कई विद्वान इसे बुद्धिमत्ता के आधार पर अपने अनुसार अलग अलग परिभाषा दिए हैं। अब हम देखते हैं वर्कर महोदय, जो एक विद्वान है, उन्होंने क्या परिभाषा दिया है। समानता का आशय उस स्थिति से है जिसमें मुझे जो अधिकार प्राप्त है राज्य के द्वारा, वह भी दूसरे व्यक्ति को उसी रूप में मिले। जो अधिकार अन्य नागरिकों को प्राप्त है वह भी मुझे प्राप्त हो। ये वर्कर कह रहा है। लास्की महोदय देखिए क्या कह रहा है कि समानता का परिभाषा किस तरह से दिया है। समानता का अर्थ यह नहीं होता है कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए, या प्रत्येक व्यक्ति को समान वेतन दिया जाए। यदि एक मजदूर का वेतन प्रसिद्ध वैज्ञानिक या गणितज्ञ के बराबर कर दिया जाए तो इससे समाज का उद्देश्य नष्ट हो जाएगा। इसलिए समानता का अर्थ होगा कि कोई भी विशेषाधिकार वाला वर्ग या व्यक्ति नहीं हो, तथा सबको विकास के लिए समान अवसर मिले, समान मौका मिले। ये है। तो आगे चलते हैं, अब देखते हैं कि आगे समानता के विभिन्न प्रकार क्या क्या प्रकार है। अब ये कौन कौन सा प्रकार है उनको जानेंगे। तो समानता का, और हम कहना चाहेंगे आप लोगों को ज़्यादातर पॉइंट में आंसर को लिखना कोशिश, मतलब कीजिए। सबसे पहले आपको भूमिका लिखना है, फिर उसके बाद अर्थ लिखना है, उसके बाद परिभाषा लिखना है। ठीक है। उसके बाद प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद लास्ट में निष्कर्ष लिखना मत भूलिए, निष्कर्ष भी लिखिए। इस तरह से जब आप पॉइंट वाइज आंसर को लिखेंगे तो बेहतर होगा। ठीक है। तो चलते हैं प्राकृतिक समानता। पहला समानता, मतलब सामाजिक समानता, समानता की आवश्यकता के आधार पर कई प्रकार से वर्णित किया गया है, वो देखते हैं। प्राकृतिक समानता। प्राकृतिक समानता का अर्थ है कि प्रकृति ने सभी लोगों को समान रूप से जन्म दिया है। प्रकृति के अनुसार सभी समान है। इस प्रकार व्यक्ति जन्म से समान होते हैं और उसमें कोई असमानता नहीं होती है। लेकिन यह कथन पूर्ण रूप से उचित नहीं हो सकता। क्यों नहीं? क्योंकि समाज में उपस्थित लोग काफी भिन्नता, मतलब उसमें काफी अंतर दिखाई देखने को मिलता है। जन्म जैसे कोई जन्म से विकलांग होता है, कोई बुद्धिमान तो कोई मूर्ख भी होता है। अतः इसका मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति के प्राकृतिक रूप से समान व्यवहार करना चाहिए। अतः इसका मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक व्यक्ति के साथ प्राकृतिक रूप से हमको कैसा व्यवहार करना चाहिए? समान व्यवहार करना चाहिए। अब आगे है नागरिक समानता। नागरिक समानता में क्या है?
नागरिक समानता का मतलब है, अर्थ है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर प्राप्त हो, समान मौका प्राप्त हो तथा सभी लोगों को नागरिक अधिकार और स्वतंत्रता समान रूप से मिलनी चाहिए। कानून की नज़रों में सभी नागरिक बराबर होने चाहिए, जिससे नागरिकों के मन में राज्य के प्रति विश्वास भावना जागृत हो सके एवं विधि के शासन स्थापना द्वारा नागरिक समानता को स्थापित किया जा सकता है। अब है राजनीतिक समानता। अब राजनीतिक समानता को देख लेते हैं। राजनीतिक समानता राजनीतिक समानता से तात्पर्य ऐसी व्यवस्था से है जिसमें समाज के प्रत्येक व्यक्ति को राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने का पूर्ण अधिकार है, पूरा अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म के आधार पर, रंग के आधार पर, जाति के आधार पर, इन सभी आधारों पर भेदभाव बिना किसी भेदभाव के समान रूप से राजनीतिक अधिकार मिलना ही राजनीतिक स्वतंत्रता है। इस प्रकार राज्य को नजर में सभी को समान माना जाना, मतलब राज्य की नजर में सभी व्यक्ति क्या है, समान है। राजनीतिक समानता ही जैसे कहा जाए एग्जाम्पल कि एरोप्लेन में चलने वाला व्यक्ति का भी वोट बराबर और ठेला चलाने वाला व्यक्ति का भी वोट क्या होता है, बराबर होता है। तो ये क्या है, राजनीतिक समानता है। तो ये राजनीतिक समानता ही प्रजातंत्र की मुख्य आधारशिला है। इसका उदाहरण अगर देखें तो मतदान द्वारा चुनाव लड़ना, मतदान करना, चुनाव लड़ना, ये सब इत्यादि। अब नैतिक समानता को देखते हैं। अगला है नैतिक समानता। आप लोग चाहे तो इस मतलब क्वेश्चन को लिख ले पीडीएफ को ये करके, ठीक है, तो बेहतर होगा। अब नैतिक समानता का तात्पर्य यह है कि राज्य को देश की सभी संस्कृतियों, भाषाओं तथा साहित्य को विकसित होने का समान अवसर, सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। इसके लिए राज्य को सबके साथ निष्पक्षता, मतलब निष्पक्ष व्यवहार करना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी को ज्यादा किसी को कम। साथ ही साथ सबको शिक्षा का समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए, सबको बराबर, सबको समान शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। अगर नैतिक समानता नहीं होगी तो धीरे धीरे हमारी संस्कृति क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। रही बात, अब अगला है पांचवा, देखें तो आर्थिक समानता की बात है। आर्थिक समानता क्या है? आर्थिक समानता का तात्पर्य अधिक धन कमाने से न होकर मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति से है। आर्थिक समानता का अर्थ यह नहीं है कि सभी के पास बराबर धन उपलब्ध हो, बल्कि इसका अर्थ यह है कि संपत्ति और धन का उचित वितरण समाज के सभी लोगों को समान होना चाहिए, मतलब बराबर तरीके से, मतलब वितरण होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति भूखा ना मरे, कोई भी व्यक्ति इतना अधिक धन न जमा कर सके कि वह दूसरों का शोषण करने लगे। ये है आर्थिक समानता। कानूनी समानता क्या है? अगला है 6 नंबर, कानूनी समानता। कानूनी समानता से तात्पर्य यह है कि कानून के नजर में सभी व्यक्ति क्या है, समान होंगे, जिसके कारण कानूनी कार्यवाही के समय कानून सभी लोगों को एक साथ एक समान व्यवहार करना चाहिए। सभी सरकारी विभागों में किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म, जाति, रंग, निवास स्थान आदि के आधार पर प्रताड़ित नहीं किया जा सकता है। अगला है सामाजिक समानता। सामाजिक समानता का आशय समाज में गतिविधियों से है। सामाजिक समानता का दृष्टि से देखा जाए तो सभी व्यक्ति मतलब समाज में समान होने चाहिए समाज में, तथा किसी को विशेषाधिकार प्राप्त ना हो। समाज में सभी को विकास के समान अवसर, सहभागिता मिलती रहे। इससे सामाजिक न्याय की अवधारणा परिपक्व होगी तथा समाज में सभी लोगों को समान अवसर प्राप्त होंगे। अब सांस्कृतिक समानता। राज्य एवं समाज द्वारा बहुसंख्यक वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग के साथ समानता का व्यवहार करना एक सांस्कृतिक समानता की श्रेणी में आता है। अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति, सामाजिक परिवेश के संरक्षण के समुचित अवसर प्रदान किए गए हैं। हमारा संविधान सांस्कृतिक समानता हेतु मौलिक अधिकारों का भी प्रावधान करता है। अगला है शैक्षणिक समानता। शैक्षणिक समानता क्या है? शैक्षणिक समानता से तात्पर्य समान शिक्षा के अवसरों से है, जिसके अंतर्गत समाज के समस्त बच्चों को उनकी जाति, धर्म, रंग भेद, छुआछूत का भेद किए बिना समान अवसर प्राप्त किए जाना चाहिए, पढ़ने का समान अवसर मिलना चाहिए। लेकिन यदि राज्य द्वारा समाज के कमजोर व पिछड़े वर्गों के लिए विशेष सुविधा उपलब्ध कराई जाती तो यह समानता का हनन करना नहीं है, समानता का आधार तत्व है। सभी लोगों के साथ समान व्यवहार करना, सभी लोगों
को विकास के लिए समान अवसर प्राप्त हो एवं समाज व राज्य सभी लोगों के साथ समान आचरण का व्यवहार करे। मानवीय गरिमा तथा मतलब अधिकारों को समान संरक्षण प्राप्त हो। ये सब है। ठीक है, तो बस आज इतना ही। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के हम आप लोगों के बीच आएंगे। तो आप लोग वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच शेयर करें। जय हिंद।